Hi dear all. Today I'm sharing a video on Duchenne muscular dystrophy. And to remember this dystrophy, Duchenne muscular dystrophy, we can take the help of the alphabets from A to M. So if we talk of A, so the usual presentation age is less than 5 years. Less than 5 years पे Duchenne के बच्चे symptomatic हो जाते हैं. And the usual symptoms जो present होते हैं वो delayed walking का complain करेंगे parents. And the gait abnormality ये सब complaints के साथ आएगा. Then B stand for boys. So Duchenne muscular dystrophy is affecting the boys because it's the X-linked disorder. गर्ल्स कैरियर हो सकती हैं और 10% गर्ल्स में हमको मसल क्रैम्प्स एंड ऑल दैट प्रॉब्लम्स मिल भी सकती है. Now incidence if you talk of, the incidence is 1 in 3500. Then C से हमको क्या मैनिफेस्टेशन मिलते हैं Duchenne's muscular dystrophy में? We get the cardiomyopathy and usually it's a dilated cardiomyopathy. Another thing we get is calf muscle hypertrophy मिलेगी जो कि pseudo hypertrophy मिलती है. And then D stands for dystrophin gene. तो जो gene involved होता है which is located on the short arm of X chromosome, that is a dystrophin gene जिसकी mutation की वजह से we are getting Duchenne muscular dystrophy. And जो dystrophin gene है, जब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन कंप्लीटली एब्सेंट होता है वी गेट द Duchenne मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. और जब ये लेसर अमाउंट में बनता है वी गेट अ बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. देन हम एंजाइम की बात करेंगे तो एंजाइम इज एलिवेटेड क्रिएटिन काइनेज मिलेगा हमको और यूजुअल अपर नॉर्मल रेंज से हमको 10 टाइम्स एलिवेटेड मिलेगा. देन हमको इसमें मिलता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. हमको पता है कि एक्स क्रोमोसोम का जो शॉर्ट आर्म है उसमें डिस्ट्रोफिन जीन है, उसका म्यूटेशन हो रहा है जिसकी वजह से हमको डीएमडी मिल रहा है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. नाउ व्हाट हैपेंस इज अगर ऐसा म्यूटेशन है जिससे रीडिंग फ्रेम मेंटेन है तो हमको बेकर्स मिलता है. और यूजुअली 90% में अगर ऐसा म्यूटेशन है जिससे कि पूरा जो रीडिंग फ्रेम है वो शिफ्ट हो गया है, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अगर है तो यूजुअली वी गेट ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. जी स्टैंड्स फॉर गोवरसाइट. जितना भी प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होता है उसमें हमको ये गोवर साइन प्रेजेंट मिलता है. गोवर साइन में दे स्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस नीज एंड देन हैंड्स का सपोर्ट लेके देन वो स्टैंड करते हैं, दैट इज गोवर साइन. एंड दिस इज नॉट स्पेसिफिक द Duchenne मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. कोई भी डिसीज जिसमें प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होगा वी विल गेट दैट गोवर साइन पॉजिटिव. देन गेट इज वेडलिंग. तो ये बहुत कॉमन कंप्लेंट रहता है, पेरेंट्स आते वेडल करके चलता है, गेट इज अब नॉर्मल. नाउ एच स्टैंड्स फॉर हिस्टोकेमिस्ट्री. अगर आप हिस्टोकेमिस्ट्री करोगे तो अगर ड्यूशेन है तो क्या होगा, डिस्ट्रोफिन एब्सेंस मिलेगा आपको. और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे जब हम देखेंगे तो हमको एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रोफिन मिलेगा. जबकि अगर बेकर्स है तो तुमको पैची मिलेगा, मतलब अमाउंट में लेस होगा डिस्ट्रोफिन बट इट विल बी प्रेजेंट. नाउ अनदर एच से हमको क्या मिलता है, हाइपरट्रॉफी मिलती है. एक तो आपको सीडो हाइपरट्रॉफी काफ मसल की मिलती है तो उसकी काफ बॉडी मोटी मोटी सी होंगी, उससे आइडेंटिफाई करते हो. देन उसके अलावा हमको हाइपरट्रॉफी दूसरी मसल्स की भी मिलती है, लाइक ग्लूटियस मैक्सिमस हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, वेस्टस लैटरालिस हो गया, ऑल दैट मसल. नाउ आई स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. जो ड्यूशेन्स के बच्चे रहते हैं इनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती. लेटर ऑन क्या होता है, इंटरकोस्टल डायफ्रामेटिक मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो व्हाट यू विल गेट इज रेस्पिरेटरी पैरालिसिस. देन हमको जे से स्टैंड्स फॉर जॉइंट अप्रोच. जब भी आपको कोई Duchenne का बच्चा मिल रहा है आपको उसको मैनेज करना है तो हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है. हमारे पास कुछ ड्रग्स है जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिसीज को क्योर नहीं कर सकते बट उसके प्रोग्रेशन को हॉल्ट करेंगे, जैसे डेफ्लाजोकॉट है, प्रेडिसोलोन है, तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हैं ड्रग्स में. देन एक न्यूअर ड्रग है जो फेज 3 ट्रायल को पास किया है, इटेप्लिरसन. तो वो ड्रग है. देन वी हैव फिजियोथेरेपी, देन वी हैव ऑर्थो केयर जो हमको लेनी है क्योंकि लेटर ऑन कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं ऑन दैट. देन के स्टैंड्स फॉर काइफोस्कोलियोसिस. तो इन बच्चों में हमको लॉर्डोसिस भी मिलता है, काइफोस्कोलियोसिस भी मिलता है, लेटर ऑन यूजुअली काइफोस्कोलियोसिस मिलता है. देन एल स्टैंड्स फॉर, यूजुअली ना इनका एम्बुलेशन लॉस हो जाता है बाय 8 to 10 years. तो दिस लॉस ऑफ एम्बुलेशन इज फाउंड. जबकि जब बेकर्स होता है तो वो ड्यूशेन्स का माइल्डर प्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं. तो जो बेकर्स होता है उसमें एम्बुलेशन यूजुअली 15-16 ईयर्स पे लॉस होता है और ड्यूशेन्स में यूजुअली 8 to 10 ईयर्स में लॉस हो जाता है. देन इसमें क्योंकि हमको म्यूटेशंस मिल रहे थे डिस्ट्रोफिन जीन के, तो एम से हम क्या करेंगे, म्यूटेशंस के लिए वी गो फॉर मल्टीप्लेक्स पीसीआर और वी गो फॉर एमएलपीए. देन अगर हमको उसमें भी हमको म्यूटेशन डिटेक्ट नहीं हो रहा देन वी विल गो फॉर मसल बायोप्सी. तो एमएलपीए की हम बात करें ना, दैट इज अ मल्टीप्लेक्स लाइगेशन डिपेंडेंट प्रोब एम्प्लीफिकेशन टेस्ट फॉर म्यूटेशन डिटेक्शन. उससे भी हमको नहीं, अगर म्यूटेशन नहीं मिल रहा है देन वी विल गो फॉर मसल बायोप्सी.
और जब हम मसल बायोप्सी करेंगे तो मसल बायोप्सी पे हमको नेक्रोसिस मिलेगा, कहीं कहीं नेक्रोसिस के साथ अटेम्प्टेड रीजनरेशन के साइंस मिलेंगे। और लेटर ऑन क्या होता है, लेटर ऑन पूरा रिप्लेस हो जाता है मसल टिश्यू बाय द फाइब्रोफैटी टिश्यू। सो दिस इज हाउ डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमको मिलता है। तो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जब भी बच्चा आएगा, यूजुअल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो हमारे पास रहेगा वो लेस देन 5 years में हमको मैनिफेस्ट करेगा, बॉयज में कॉमन होता है। देन जो प्रेजेंटेशन होता है वो डिलेड वॉकिंग, वेडलिंग गेट, काफ मसल हाइपरट्रॉफी, गोवर साइन, लेटर ऑन लॉस ऑफ एम्बुलेशन, इन सब के साथ हमको प्रेजेंट करेगा। देन फॉर इन्वेस्टिगेशन वी विल गो फॉर सीपीके एंजाइम। सीपीके एंजाइम में हमको एलिवेटेड क्रिएटिन काइनेज मिल रहा है क्योंकि मसल लॉस है। देन उसके अलावा हमको म्यूटेशंस मिलती हैं डिस्ट्रोफिन की, तो उसके लिए हम एमएलपीए करते हैं या मल्टीप्लेक्स पीसीआर करते हैं। देन उससे भी म्यूटेशन डिटेक्ट नहीं होती तो वी गो फॉर मसल बायोप्सी, और ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर जब हमको इनको मैनेज करना होता है तो हमको मल्टीपल जॉइंट अप्रोच यूज़ करना होता है। लाइक हमको फिजियोथेरेपी देना है, हमको ऑर्थो केयर देना है, हमको ड्रग्स यूज़ करना है, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इटाप्लेसन, ये सारी ड्रग्स हम यूज़ करेंगे। देन हमको साथ में एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस मिलते हैं। यूजुअली जो डेथ होती है, मोर्टेलिटी जो होती है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, दैट अकर्स बिकॉज ऑफ या तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है क्योंकि इंटरकोस्टल डायफ्रामेटिक मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, या रिकरेंट निमोनिया मिलता है क्योंकि लॉस ऑफ एम्बुलेशन है। थर्ड थिंग कार्डियोमायोपैथी हमको मिलती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो all these are things which lead to mortality in such children. Thank you.